अस्सलामुअलैकुम। दिन तो बहुत ही खूबसूरत हो गए हमारे यहाँ, बड़ा ही प्लेजेंट सा वेदर है। एक दिन अगर गर्मी पड़ती है तो दूसरे दिन सर्दी। हमारे यहाँ का मौसम तो ऐसा है कि एक दिन एसी चलता है, दूसरे दिन हीट। अच्छा, बच्चों के साथ जब बाहर निकलो तो बच्चे तो ड्राइव के दरमियान गाने ही सुनते रहते हैं। तो मुझे जाना था डॉलर स्टोर। डॉलर स्टोर में बहुत देर देर के बाद जाती हूँ, क्योंकि अब ये डॉलर स्टोर तो सिर्फ नाम का ही रह गया है। बहुत महंगा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें मुझे यहाँ की फिर भी बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे उनकी मुझे क्वालिटी और उनकी कीमत जो है वो दोनों ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखाती जाती हूँ कि मैं डॉलर रामा से क्या कुछ लेती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये पेन अच्छा था, लेकिन मैंने कभी पेन नहीं ट्राई किया यहाँ से लेके। मुझे लगता होता है कि ये बहुत ही हल्के से होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं सस्ती लेनी जो हैं वो महंगी पड़ती हैं, जैसे जिसको कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये हैंड शॉपर जो है सिर्फ $4.5 का था, जबकि मैंने अमेज़ोन से लिया था आई थिंक $25 का या 20 का। कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ी सस्ती मिलती हैं। और मुझे यहाँ से जो स्पंज होते हैं बर्तन धोने वाले, जो आयरन वूल होती है, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। ये वाले स्पंज मैं यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए। इसकी ये होती है कि इसमें मुझे इतना सा वो स्क्रब दे देता है कि मुझे आयरन वूल हर बर्तन पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं नॉन स्टिक ज़्यादा बर्तन यूज़ करती हूँ, तो उस पर भी हल्का सा जो कुछ हो वो साफ़ हो जाता है। कनाडा डे आ रहा है तो कनाडा डे की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, और उसके साथ साथ समर की। अब डॉलर रामा से मैं अक्सर जो गार्डन की चीज़ें लेके आती हूँ, बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ जिसको रंबे रुम्बे कहते थे ना, वो भी मैं यहाँ से ले आती हूँ। मैंने बेल लगाई थी, उसको सपोर्ट चाहिए थी, उसके लिए मैं यहाँ से ये जो टमाटो को लगाने का स्टैंड है वो लेने आई थी। कुछ स्पंज लेने थे, कुछ और चीज़ें लेनी थी। समर में बहुत सारा स्टाफ आता है। ये जूते भी बड़े अच्छे रहते हैं, स्पेशली जैसे आप बीच वगैरह पे जाएं रेत पे चलने के लिए, और घर में भी ला के आप वॉशरूम्स में रख सकते हैं। ये बेल्स मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैंने अपने घर के बाहर लगाई हैं। जब बजती हैं पता चल जाता है कि विंड कितनी है। जितना ज़्यादा विंडी उतनी तेज़ से इनका म्यूज़िक होता है। गोरों की लगी होती थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैंने भी लगा ली। कुछ गार्डन की डेकोरेशन मिलती है यहाँ पे, ये बर्ड हाउस और बर्ड फीडर वगैरह। लेकिन बर्ड फीडर का मुझे पता चला कि बर्ड फीडर तो यहाँ पे ना ट्री पे लगाना अलाउड है, ना फेंस के साथ। कहाँ पे लगाओगे आप फिर? तो अब मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि मेरे तो पीछे से कोई ऐसा नेबर है जो हर वक्त शिकायत पे शिकायत करता रहता है। मैं कुछ भी नहीं उनको डालती। मैंने बर्ड फीडर भी लगाना छोड़ दिया है, लेकिन शिकायतें आती रहती हैं। फिर भी वो जब सिटी इंस्पेक्टर आती है, वो आके लास्ट टाइम तो मुझे कह गई थी कि मैं अब दोबारा कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि फ़ेक जो आपकी शिकायत आती है, पता नहीं कौन जो है ना ऐसा करता है। लोगों को पता नहीं क्या सोचती है शरारत करने की। अच्छा, यहाँ पे आपको वीट कंट्रोल शीट्स भी मिल जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें। मैं तो देख रही थी एक छोटा सा होस भी था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था। इतना होस कहाँ पे जाएगा? वो तो आपकी क्यारी के ऊपर अगर टैप लगाओ ना तो ही काम आता है। और ये प्लांट्स लगाने के लिए, जो जैसे आपने अगर पनीरी लगानी हो, उसके भी पौधे थे और बड़े भी थे। ये एजेस बनाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। एज बनाने की चीज़ें मैं एक दो दफ़ा लेके गई थी, लेकिन काम नहीं आई। आज मैंने यहाँ से ये पॉट्स लिए थे, ये रेक्टेंगल वाले, कि मुझे था कि बैक यार्ड में रखूँगी अपनी स्टेयर्स के ऊपर। और मेरे पास ये जो राउंड वाले भी हैं कुछ। और स्पेशली जो मैं आई थी यहाँ से, मैं लेने आई थी पॉट सॉइल, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। एक ही पैकेट मिला। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से लेने की, कि वो छोटे साइज़ में होता है और इजी टू कंट्रोल होता है। जैसे हम होम डिपो वगैरह से लेते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, और हम लेडीज़ के लिए वो कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये कि जो बच जाए उसको आप पैक करके रखो, ये भी मुश्किल काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से डॉलर रामा से लेती हूँ छोटे छोटे बैग्स, जो आप खोलें और यूज़ कर लें। और वो अगर बंद पड़े हो, जो बच जाएँ आपके, तो पूरे सील बड़े होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बारबेक्यू के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ये जो स्टिक्स वगैरह ये तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये जो इनके ये है ना, ये बास्केट सी बनी हुई, जिसमें आप कोई बना सकते हैं कबाब या कुछ ग्रिल कर सकते हैं। मैंने ये ट्राई किया, ये तो बिल्कुल ही फजूल निकली। जो है ना, उल्टी फिरती थी, टूटी फिरती थी। और यहाँ पे ये पॉट्स के स्टैंड थे। बहुत बस कुछ चीज़ें जो हैं बहुत काम की होती हैं और कुछ बिल्कुल बेकार सी होती हैं। लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि बच्चों को यहाँ पे ऐसे टॉयज़ मिल जाते हैं जो वो चंद दिन खेलें और फेंक दें। बच्चे तो तोड़ फोड़ करते ही रहते हैं।
साथ में सैंड के ऊपर खेलने के लिए भी जो है बहुत सारे यहाँ पे बकेट्स, टॉय और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हैं पॉट्स की बड़ी वैरायटी है यहाँ पे। ये पॉट सॉइल का मुझे तो एक ही बैग मैंने जैसा कि बताया अभी मिला। फिर उसके साथ साथ जब आप डॉलरम पे जाते हो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मैं तो वैरायटी देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी लगती हैं ले लेती हूँ। जिसमें मुझे ये ट्रे बहुत अच्छी लगी थी कि चांदे का आपने अगर एक दो ग्लास रखने हो, कप रखने हो, दो बंदों को कोई पेश करनी हो चीज़, तो बड़ी अच्छी थी। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर व्लॉग्स में जो है प्लेट्स देखी होंगी, सर्विंग करते हैं स्पेशली कुकिंग शो वाले, उनकी अक्सर यहाँ पे डॉलरामा से ली हुई होती हैं प्लेट्स, बड़ी ही कलरफुल होती हैं। और यहाँ पे अगर आपको फ्लावर अरेंजमेंट का शौक़ होता है तो भी बहुत वैरायटी मिल जाती है। दूसरे स्टोर्स पे जो फ्लावर्स की ये जो स्टिक्स होती हैं ये इतनी महंगी होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे डॉलरामा में आपको रीज़नेबल प्राइस की मिल जाती हैं कि कुछ अर्सा आप यूज़ करें उसके बाद फेंक दें। गोरों का तो स्टाइल ये है कि हर आने वाले इवेंट के हिसाब से ये कलर चूज़ करते हैं कि फॉल होगा तो फॉल कलर्स की अरेंजमेंट्स करेंगे, वैलेंटाइन होता है तो वैलेंटाइन की होती, कभी ईस्टर की आती है तो कभी क्रिसमस की आती है। इनके तो दिनों के कलर्स भी जो है होते हैं मखसूस होते हैं। मेरा जो मोस्ट फेवरेट फ्लावर है वो रोज़ और कली है। आप बताएं आपको कौन से फ्लावर्स अच्छे लगते हैं और आप लोगों को ये जो अरेंजमेंट्स होती हैं कलर्स के हिसाब से ये अट्रैक्ट करती हैं या बस आप सब मिक्स करके करना पसंद करते हैं। मैंने भी यहाँ से कुछ जो हैं फ्लावर्स लिए थे, आपको मैं दिखाऊंगी उनका मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। मेरे यहाँ इतने कोई फ्लावर्स अरेंजमेंट्स मैंने इस तरह की नहीं किए होते। मेरे अच्छे वाले हैं, कुछ बहुत महंगे वाले पॉट्स जिसमें मैंने लगाए हुए हैं वो बड़े ही महंगे हैं, तो उसको बदलने की मेरे में हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको चेंज करने के लिए भी अच्छे खासे जो आपको पैसे लगते हैं। तो आजकल तो सभी बचत पे चल रहे हैं। अच्छा, समर डेकोर की चीज़ें तो बहुत सारी थी, इनसाइड डेकोर की भी थी। इनसाइड तो आप पैसे जितने मर्जी लगा दो, इसका उसका इतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन समर इतना शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट होता है कि समर के अच्छे खासे पैसे लगते हैं आपके इस चीज़ में कि आपने बाहर जो गार्डन में अपने फ्लावर्स लगाने हो या कोई पॉट्स रखने हो, कोई भी चीज़ हो, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसका बजट बन जाता है। मुझे पता होता है कि मैं हर समर कोई 1-1.5 हज़ार डॉलर तो ज़रूर इन कामों पे लगाती हूँ, जो कि जिसमें प्लांट्स ही होते हैं मोस्टली। कुछ प्लांट्स जो हैं नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, और कुछ पॉट्स होते हैं या फिर मोल्ड्स डालना पड़ता है, उसमें सॉइल डालनी पड़ती है क्यारियों में। ये अच्छा खासा एक काम है और इसको करते करते ही हमारा समर ओवर हो जाता है। डॉलर स्टोर पे कुछ मेकअप की चीज़ें भी मिलती हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी मिलते हैं। मैं मेकअप की चीज़ें तो कभी यहाँ से नहीं बाय की, ऑर्गेनाइज़र बाय कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ से जो हेयर क्लिप्स हो गए या पोनियाँ हो गई जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो ज़रूर बाय करती हूँ। वो मुझे लगता होता है कि बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, बाकी स्टोर्स के बहुत महंगे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर ले लेती हूँ जैसे कि आपकी वैसलीन हो गई, कोई सोप, लिक्विड सोप समटाइम कभी कभी ले लेती हूँ, या जो हल्के फुल्के आपकी जो पर्सनल जो ट्रैवलिंग पैकिंग होती है वो यहाँ से मिल जाती है। चलते चलते ये मुझे छोटी सी ये जो एक पान पत्ता सा बना हुआ है ये बड़ी ही अट्रैक्ट की थी। और ये देखें कलरफुल से बाउल जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ख़ास तौर पे जब हम कोई अपनी सर्विंग दिखाते हैं वीडियो में। और ये देखें इस तरह की प्लेट्स आपने बहुत सारे कुकिंग चैनल जो हैं उनकी भी देखी होगी, बहुत सारे व्लॉगर्स के पास भी देखी होगी कि इसके अंदर सर्विंग करके दिखाते हैं वो अपनी। ये एक ट्रेंड था, उसके बाद ब्लैक जो है बर्तन उनका ट्रेंड आया, अब फिर चेंज होता जाता है। लेकिन अगर हम ट्रेंड्स को फॉलो करते रहें तो फिर बस पैसे का ज़िया ही है, आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये कंटेनर मुझे अच्छे लगे फ्रूट वगैरह डालने के लिए, धो के स्टोरेज के लिए, जिसमें स्पेशली पानी नीचे होता है, या कोई आप सलाद भी डाल सकते हैं जिसमें सलाद में नीचे पानी एक ड्रिप होता रहता है, तो ऊपर उसमें बास्केट थी नेट वाली और नीचे कंटेनर था। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या वहाँ से लेके आई हूँ। और मोस्टली मैं उन्हीं चीज़ों के लिए जाती हूँ डॉलर स्टोर पे। मेरी कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा इतना स्टॉक ले आऊँ कि बार बार जाना ना पड़े, क्योंकि जितनी दफ़ा जाते हैं उतनी दफ़ा पैसे लग जाते हैं और बेतहाशा लगते हैं। अब डॉलर स्टोर सिर्फ ये नाम का रह गया है, कभी ज़माने होते थे कि ये वाकई ही डॉलर स्टोर था।
मैं जब यहाँ पे नई आई थी तो मैंने डॉलर स्टोर से ही बाय कर करके अपने पूरे किचन की चीज़ें जो है सेट की थी, तो बहुत अच्छा सेट हो गया था। लेकिन उस वक्त डॉलर का मतलब होता था कि एवरीथिंग फॉर $1 या अंडर $1 होती थी, अब अप टू $5 है। बस यहाँ तक तो मैंने ये व्लॉग बनाया शॉपिंग का। अब आपके साथ मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी कि मैं लेके क्या क्या आई हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कारआमद है और कौन सी नहीं।